keeping in mind the history, the culture, right, of our entire land, the reason why the farmers were protesting. तो क्या होता है कि जब हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक ही लेंस से, केवल एक ही लेंस से अगर हम देखते हैं तो वो हमें ठीक लगता है. सो फॉर एग्जांपल केवल इकोनॉमी के लेंस से अगर हम देखें तो अग्निपथ स्कीम में फिस्कल डेफिसिट कम होगा क्योंकि पेंशन कम होगी, सीम्स ओके. बट अगर हम लोग वही चीज को हिस्ट्री के लेंस से देखें, कल्चर के लेंस से देखें, लोगों की अपेक्षाओं की लेंस से देखें, नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से देखें, तो कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बन जाती है. इन अ सिमिलर वे वी ऑल्सो रिक्वायर स्पेशलिस्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, हाँ ठीक है कि जैसे कि अगर हम किसी भी एग्जाम्पल के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या फिर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब ये सारी की सारी चीजों के अंदर या किसी भी स्कीम के अंदर जब हमें उनको ऑनलाइन पोर्टल में डालना है और फिर हमें बात करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, यहाँ पे हमें स्पेशलिस्ट की भी जरूरत होती है. So to take any kind of a decision, I need somebody who has a bird, a hawk view, who looks at everything under the sun and then says, यार सब कुछ नजर में रखते हुए this is the best step. And then we require another person जो आके उसको एक particular टॉपिक के इन डेप्थ नॉलेज के बारे में बताए, जिसको हम बोल देते हैं स्पेशलिस्ट. जो जनरलिस्ट होते हैं यूपीएससी में, वो सारे पेपर देके प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू, फिर ट्रेनिंग, फिर उसके बाद कैडर एलोकेशन, फिर जाके वो काम करने शुरू करते हैं. जो स्पेशलिस्ट होता है उसकी होती है लेटरल एंट्री. लेटरल एंट्री का मतलब ये है कि भाई सरकार कहती है इन इन क्षेत्रों में हमें स्पेशलाइज लोगों की जरूरत है, तो जिस वजह से हम लोग ये नोटिफिकेशन आपके लिए जारी कर रहे हैं. अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, देन अप्लाई फॉर द जॉब एंड वी विल सी किसको हमने चूज करना है, किसको हमने चूज नहीं करना. अब हाल ही में सरकार ने बहुत सारी नोटिफिकेशंस देके काफी सारी लेटरल एंट्रीज के बारे में बात की है at high level positions, administrative jobs in our country. So this is what we are going to discuss today, and let's see why this has happened and what will be the implications of it. But before that, I'd like to make an announcement. On this Independence Day, Maluka IAS आपके लिए लेकर आया है एक golden opportunity, जहां पे एक UPSC aspirant को सारे के सारे online offline courses में 20% off मिलेगा. This particular offer stands from 12th of August till the 15th of August. So do not waste this opportunity and come and join us today. Let's try to understand what has happened. So I've already told you UPSC issues a ad for lateral entry into bureaucracy. What is the policy? Why is it that no reservation? Why does it have no reservation provisions? We'll just talk about it. So पहले तो recruitment ad. कितने roles हो रहे हैं? 45. कौन से रोल्स? जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी, गुड लेवल, राइट, एंड वेयर 24 मिनिस्ट्रीज के रोल्स हैं ये. अब रिसेंटली ये 24 जॉइंट सेक्रेटरीज के लिए और ये रोल्स के लिए लेटरल एंट्री की बात की है सरकार ने, जिसमें ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है और बाकी लोग इसके बारे में कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं. वी वोंट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, बट इट हैज ड्रॉन क्रिटिसिज्म कि भाई यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होगी. आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड द व्हाई आर दे सेइंग दैट, राइट. बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लेटरल एंट्री. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो सरकार के बाहर हैं, जो डायरेक्टली मिड लेवल या फिर सीनियर रोल्स ले लेते हैं, राइट. ये स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स हैं, लाइक आई टोल्ड यू, जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट. ये स्पेशलिस्ट वाला क्राइटेरिया है बिकॉज एक्सपर्ट की जरूरत होती है, सारी फील्ड्स में होती है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है. लेकिन रोल्स बहुत सारे अनाउंस किए गए हैं, जिस वजह से कुछ लोगों को certain sections of the population do not seem to like this, right? Also because of the fact that there is no reservation for it, and I'll just tell you why, right? So they are hired on contract initial basis for 3 years, which can be extended for up to 5 years, maximum 5 साल की नौकरी. Origin कहाँ से है? Second Administrative Reform Commission. So you see, हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार रिफॉर्म करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पब्लिक की अपेक्षाएं चेंज होती हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी आने चाहिए. सो जिस वजह से ये सबसे बड़ी कमीशन होती है. फर्स्ट एआरसी भी थी, ये सेकेंड एआरसी ने बोला कि वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट. नीति आयोग ऑल्सो रेकमेंडेड कि भाई ऐसे टाइप के एक्सपर्ट्स को जरूरी हमें रखना चाहिए. सो एज यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन,
Both Niti Aayog and a group of secretaries recommended it in 2017. 2018 में अगर हम देखें तो 6000 तकरीबन एप्लीकेशंस थी सिर्फ और सिर्फ 10 पोस्ट के लिए. So many people wanted, right? 9 joint secretaries were selected and 8 joined. 31 candidates including 3 joint secretaries. ऐसे ऐसे करके बहुत सारे. इसमें अभी नीति आयोग वालों की बात नहीं हो रही है because उधर भी experts हैं, right? Now number of recruitment so far there have been a lot, right? And let's talk about what is the eligibility criteria. Point is जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर जिस भी डोमेन के अंदर बुलाया जाता है उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा. अभी एक्सपर्ट की डेफिनेशन क्या है वो सरकार देगी क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से होगा, right? But basically they want the best of the best, the cream of the nation, the expert in that particular field, right? And you have also realized कि यार climate change की प्रॉब्लम से लेके ransomware की प्रॉब्लम से लेके भी it's very obvious कि हमें experts की जरूरत है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में. जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जनरलिस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि जनरलिस्ट के बिना तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करके बैठ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हम एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में अगर इंडस्ट्रीज बना के जॉब जनरेशन की बात करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी. Yes, so that is what we have to keep in mind. We have to look at every set of scenario and choose the best scenario. So generalists are important. उनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो रही है, हो भी नहीं सकती. अब रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, फिर उधर से हम लोग पढ़ लेंगे. जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम. ना 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम में सो फॉर एग्जांपल एससी को कितना मिलता है 15%, एसटी को कितना मिलता है 7.5%, राइट? ओबीसी को कितना मिल जाता है 27% एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कितना मिलता है 10%. सो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम इन द सेंस अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके अगर हम बोले तो 100/27 की बात कर लो, 3 पॉइंट समथिंग है. एवरी 4th पोजिशन शैल बी रिजर्व फॉर एन ओबीसी. इट मीन्स दैट, राइट? 100/15, I might be incorrect. I think every 6 point something अगर होता है तो every 7th position will be reserved for SC. 100/10 करके करें तो every 10th position will be reserved for EWS. And 100/7.5 करें तो वो 13 point something है तो every 14th position will be reserved for an ST. पर ये lateral entry में नहीं होगा क्योंकि ये तो हम लोग बहुत सारे क्लस्टर ऑफ पोस्ट को साथ में रख रहे हैं ना. लेटरल एंट्री में हर एक पोस्ट को सिंगल पोस्ट माना जा रहा है. अगर एक ही है इसमें तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम वाला कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक ही पोस्ट है, वो एक डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट है या सिंगुलर चीज है. तो जिस वजह से रिजर्वेशन की बात आती नहीं है यहाँ पे, बिकॉज हियर वी आर लुकिंग एट जस्ट वन पोस्ट, कॉलिंग इट अ सिंगल पोस्ट, asking just for an expert to sit over there. Hence, there is no reservation. Now, let's try to read what has happened here. So, this policy placement on a job list by calculating quota system, 13 point roster system बता दिया, लेकिन each lateral entry is classified as a single post. Single post है तो 13 point roster system apply नहीं हो सकता, तो reservation नहीं हो सकती. So, there is also a set of population that say इतनी सारी jobs, no reservation, that is also a problem. Right, that's your subjectivity whether it's a problem or not. So these 45 vacancies, right, single group है तो उनको नहीं मतलब ये 45 की 45 को अगर हम लोग एक ही ग्रुप मान लेते फिर 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम अप्लाई हो जाता, लेकिन हम हर एक को सिंगल अलग मान रहे हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ लेटरल एंट्री. पहली बात तो एक्सपर्टीज एंड स्किल्स चाहिए, 100% चाहिए. जब एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल पे रैंसमवेयर हो सकता है, 300 से ज्यादा इंडियन बैंक्स काम नहीं करे बिकॉज ऑफ रैंसमवेयर. जब क्लाइमेट चेंज का ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है कि इतना ज्यादा रैम्पेंट प्रॉब्लम है, वायनाड में जो हमने लैंडस्लाइड्स देखे हैं, तो लगता है कि यस देयर इज अ नीड फॉर इट, राइट? इनोवेशन मिलेगी, फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा, addressing the skill gap, right? Whatever the lack of skill will be, generalist का जो lack of skill है वो specialist दे देगा, और specialist का जो lack of skill है वो generalist दे देगा. Together the public administration can grow. It's as simple as that. Improves the work culture, facilitating reforms, right? And participatory governance होएगी और पता चलेगा लोग क्या मानते हैं, लोगों को क्या चाहिए सरकार से. एक पर्टिकुलर फील्ड से अगर एक मेडिकल ऑफिसर, एक लीगल ऑफिसर अगर आके पब्लिक पॉलिसी में अगर बैठ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम चल रही है.
जैसे कि हमने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दिल्ली इतना बेकार है कि 55 mm से ज्यादा रेनफॉल तो वो सहार ही नहीं सकता. So we do require participatory governance. We do require those experts to come by. ये problem है हमारी field में, and that is why this is happening. Arguments against it, of course, it undermines the reservation policy. So that is the biggest thing. Disruption of the established system, because you see, एक तरीके से हम लोग जा रहे थे, तो उसमें एक disruption आ रही है, पर कहीं ना कहीं disruption तो आएगी, क्योंकि अगर बिल्कुल बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन होती, स्पॉटलेस होती, तो फिर तो कोई बात ही नहीं करता है इसके बारे में, राइट? Lack of institutional knowledge, because a legal officer has the knowledge of a court, maybe doesn't have the knowledge of public administration. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इंटरडिसिप्लिन, इट्स अ डिसिप्लिन इन इटसेल्फ, राइट? तो और आप ऑप्शनल में भी पढ़ते हैं इसको, सो ऐसा नहीं है कि सबको आता है ये वाली चीज, राइट? सो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस, दीज आर शॉर्ट टर्म एंड स्टेबिलिटी इश्यूज होंगे, क्योंकि एक इंसान को पता है यार 2 साल की नौकरी में बड़ा अच्छा काम किया, अब तो यार 3 ही रह गए, अब तो 6 महीने की नौकरी है, चलो छोड़ो यार, पैसा ऐंठो और फिर निकलो, ये भी हो सकता है, राइट? फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कितना बड़ा पूल है जो अप्लाई करेगा, उसमें से कुछ लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे, शायद सारे के सारे वो क्राइटेरिया फिट भी बैठते हैं, और उनमें से इसको क्यों चूज किया? अरे यार ये तो नेपोटिज्म है, ये तो फेवरेटिज्म है, होने के लिए हो भी सकता है, नहीं होने के लिए नहीं भी हो सकता है, राइट? Resistance from existing civil servants, because they're like, you're putting us down. I mean, in a way, you're reducing our importance. But let me tell you, nobody can reduce the importance of civil servants ever. They are the backbone of the administration. And I truly, truly, truly believe that journalists are important. Very important, in fact, right? And because you can't, एक देश को चलाने के लिए आप एक माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से काम नहीं कर सकते. Having said that, आपको असिस्टेंस भी चाहिए होती है एक्सपर्ट्स की, उसमें भी कोई कमी नहीं है, there is no problem. हमें आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस रिमूव करना था, तो उसके लिए हमें पता चलना था ना कि किस तरीके से करें ताकि ये केस अगर जाए भी तो भी कोई जीते ना, and we are able to do it. So we require experts for that. Why not, right? So way forward is you have to ensure transparency. You have to tell us, अरे क्यों ये 4 जने, चारों के चारों उतने क्वालिफाइड, चारों के चलो उतने ही मार्क्स, आपने वो पहले वाले इंसान को क्यों चूज किया? अभी पूरी की पूरी तरीके से हमें नहीं पता चलेगा. इनफैक्ट अगर हम लोग नॉर्मल प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू के बारे में भी हमें नहीं पता है एग्जैक्टली कि किसकी इंटरव्यू के कौन से क्वेश्चन के कौन से आंसर की वजह से वो जीत गया, राइट? और बाकियों का नहीं हो पाया. सो एग्जैक्ट कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पर ओपेक नहीं होना चाहिए सिस्टम, ट्रांसलूसेंट तो बना दो. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. देन इज ट्रेनिंग ऑफ द लेटरल एंट्रेंस वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, because they're going to come from the private sector to the public sector. अरे आप हेनरी फ्योल और टेलर की बातें सुन के नहीं कर सकते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस देखना पड़ेगा. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? एंड क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड रोल डेफिनेशन होनी चाहिए. दे शुड रिलैक्स द एज क्राइटेरिया, राइट? एंड enhancing integration, strengthening accountability, like we just said. So this is the mains practice question for you for today. Read it, write it, get it corrected by your mentors. In the recent light of the recent UPSC advertisement for lateral entry positions, critically examine the potential benefits and challenges associated with this recruitment approach. How might this scheme impact the existing bureaucratic structure, and what measures could be implemented to address any arising concerns, right? And that's it. Let me give you 2 more important announcements and then we'll end it. So हर एक बच्चा जो भी 2025 प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहा है, अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसे टाइप की टेस्ट सीरीज जो परफेक्टली अलाइंड है यूपीएससी पेपर पैटर्न के साथ, look nowhere else and come and join Maluka IAS today. We will here provide you 64 tests, 34 prelims, 30 mains, along with discussion with our top mentors in both English as well as Hindi at extremely affordable cost. And finally, keeping in mind that education should be affordable for everyone, Maluka IAS has considerably reduced the cost of its monthly compilation of current affairs, जो भी आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मिलेंगे. So do not waste this opportunity and come and join us today. Thank you.